क्या आप जानते हैं कि आजकल दांत सीधा करने के लिए ब्रेसेस के बजाय सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है वो है अलाइनर्स। इतने सटल, आरामदायक और प्रभावी होते हैं कि कई बार लोग पहचान ही नहीं पाते कि आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हैं। लेकिन एक बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं वो है अलाइनर्स के साथ सही देखभाल। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सबसे जरूरी बातें जो अगर आप ध्यान रखें तो आपका ट्रीटमेंट तेज और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के पूरा होगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अलाइनर्स के साथ क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो अलाइनर्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, ये क्या है? अलाइनर्स एक कस्टम मेड ट्रांसपेरेंट रे होते हैं जो आपके दांतों को धीरे धीरे सही जगह पर लाते हैं। ब्रेसेस की तुलना में ये ज्यादा आरामदायक और एस्थेटिक होते हैं। यहाँ तक कि आजकल इंडिया में भी ज्यादातर युवा, प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग एडल्ट्स इन्हें पसंद कर रहे हैं। भारत में स्माइल मेकओवर की बढ़ती डिमांड के कारण डिजिटल स्कैनिंग, 3D प्रिंटिंग और AI ने अलाइनर को और भी बेहतर बनाया है। इन्हें पहनकर आप आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं बिना किसी एम्बैरेसमेंट के। लेकिन जैसा कि हर नई चीज के साथ होता है, अलाइनर्स के साथ भी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। आइए अब बात करते हैं पहली बात की। बहुत बार मैं देखता हूँ कि मरीज अलाइनर्स को रिकमेंडेड समय से कम पहनते हैं या जब खाना पीना हो तो लंबे समय तक निकाल कर रख देते हैं। अगर आप अलाइनर्स को कम पहनेंगे तो दांतों की मूवमेंट धीमी होगी, ट्रीटमेंट लंबा होगा और कभी कभी पूरी तरह सफल भी नहीं होगा। अलाइनमेंट धीरे धीरे होता है और ये आपके दांतों को एकदम नई जगह पर सेट करता है। इस प्रक्रिया में निरंतरता बहुत जरूरी है। हालांकि कई मरीज सोचते हैं कि मैं रोज थोड़ी देर ही पहनूंगा, बस वीकेंड या सोशल इवेंट्स में निकाल लूंगा, लेकिन ये सोच गलत है। 20 से 22 घंटे का समय जरूरी होता है ताकि आपके दांत सही ढंग से एडजस्ट हो। मैंने अपने क्लिनिक में कई केसेस देखे हैं जहां इसे लेकर नॉन कंप्लायंस की वजह से ट्रीटमेंट में 6 महीने या 1 साल का डिले हुआ। अगर आप रोज समय से पहनेंगे तो आपका ट्रीटमेंट बेहतर, तेज और पेन फ्री होगा। अब जब हमने यह समझ लिया कि पहनना कितना जरूरी है तो नेक्स्ट बात आती है हाइजीन की। अलाइनर्स एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल होते हैं जिन्हें आप मुंह में लगातार पहनते हैं। अगर इन्हें साफ नहीं रखा तो बैक्टीरिया, प्लाक और फूड पार्टिकल जमा हो सकते हैं, तो कैविटी, बैड ब्रीथ और गम इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। मैंने देखा है कि कई मरीज अलाइनर्स को सिर्फ पानी से रिंस करते हैं, जबकि ये काफी नहीं है। आपको हर दिन अलाइनर्स को ब्रश करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि सख्त टूथब्रश या एब्रेसिव पेस्ट से न साफ करें, क्योंकि इससे अलाइनर्स के सरफेस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। अच्छा तरीका है कि आप सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश और नेचुरल सोप या डेंचर क्लीनर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मार्केट में अवेलेबल अलाइनर क्लीनिंग क्रिस्टल्स भी बहुत इफेक्टिव है जो बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अगर आप ये हाइजीन टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी ओरल हेल्थ भी बेहतर रहेगी और अलाइनर ज्यादा दिनों तक क्लियर और कंफर्टेबल रहेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो ज्यादातर लोग निग्लेक्ट करते हैं। खाने पीने के बाद अलाइनर्स पहनने से पहले मुंह को पूरी तरह से साफ करना। मैंने कई मरीजों को देखा है जो खाना खाने के बाद बिना ब्रशिंग या रिंस किए अलाइनर्स पहन लेते हैं। इससे फूड पार्टिकल्स अलाइनर और दांतों के बीच फंस जाते हैं जो कैविटी और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। खासकर सर्जरी या स्टिकी फूड्स के बाद ये समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहे तो आप पानी से अच्छी तरह रिंस कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ब्रशिंग के बाद ही अलाइनर्स पहने। इसके अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ कि दिन में एक बार माउथ वॉश भी यूज करें ताकि ओरल बैक्टीरिया कम हो। ध्यान रखें, अलाइनर्स पहनते समय मुंह पूरी तरह से साफ होना चाहिए ताकि आप स्वस्थ स्माइल पा सके। अलाइनर्स फ्रेजाइल होते हैं, इसीलिए इन्हें संभल कर रखना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स अलाइनर्स को गलती से गिरा देते हैं या कहीं भूल जाते हैं। कभी कभी अलाइनर्स टूट जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिससे आपकी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ता है। इसीलिए अलाइनर्स को हमेशा उनके स्पेशली डिजाइन केस में रखें। खाने पीने के दौरान अलाइनर्स निकालते समय भी सावधानी बरतें। अगर आप बाहर है तो अलाइनर्स को खुले में न रखें ताकि धूल मिट्टी न लगे। इन छोटी छोटी आदतों से आप अपने ट्रीटमेंट को स्मूथ और इफिशिएंट बना सकते हैं। सबसे आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात है, अपने डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट से रेगुलर फॉलोअप जरूर करें। कई बार पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बीच में डॉक्टर के पास जाना भूल जाते हैं, जिससे प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं हो पाता। डॉक्टर आपको अलाइनर बदलने, एडजस्टमेंट्स करने और पॉसिबल इश्यूज प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। अगर कोई परेशानी हो जैसे डिस्कम्फर्ट, दांतों में तेज दर्द या कोई फ्रैक्चर, तो तुरंत
तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह छोटी सी सावधानी आपको बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। मैं हमेशा अपने मरीजों को यही एडवाइस देता हूँ कि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को समझे और फॉलो करें। अब मैं आपको कुछ कॉमन सवालों के जवाब देता हूँ। नंबर 1, क्या अलाइनर्स पूरी तरह से दर्द रहित होते हैं? शुरुआती दिनों में हल्का प्रेशर महसूस हो सकता है, जो दांतों के मुंह होने का साइन है। धीरे धीरे आराम हो जाता है। नंबर 2, क्या अलाइनर्स पहनते समय कोई विशेष चीजें अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, खाने पीने के समय इन्हें निकालना और शुगरी ड्रिंक से बचना चाहिए। नंबर 3, अलाइनर्स पहनने के बाद कब तक ट्रीटमेंट पूरा होता है? ये केस पर डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर 6 महीने से 18 महीने के बीच कंप्लीट होता है। आज के दौर में डिजिटल स्माइल डिजाइन और एआई की मदद से अलाइनर ट्रीटमेंट और भी प्रिसाइज और फास्ट हो गया है। 3D स्कैनिंग और सीबीसीटी इमेजिंग से दांतों की पूरी स्ट्रक्चर की डिजिटल प्लानिंग होती है, जिससे हर स्टेप कस्टमाइज्ड होता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पेशेंट एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल और ट्रीटमेंट को प्रेडिक्टेबल बनाती है। तो फ्रेंड्स, अलाइनर के साथ ये 5 बातों का ध्यान रखकर आप अपनी स्माइल जर्नी को स्मूथ, सेफ और सफल बना सकते हैं। रोजाना 20 से 22 घंटे पहने, अलाइनर्स को साफ रखें, खाने पीने के बाद मुंह साफ करें, अलाइनर्स संभाल कर रखें, रेगुलर डॉक्टर से फॉलो अप करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।